बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हुआ है जो सदा उसको नसीबों का लिखा समझा, अदीम अपने किए पर मुझको पछताना नहीं आता। लेकिन वाशिंगटन के उदास माहौल में अमेरिकी सदर ने एक बार फिर हारी हुई तकरीर की है। एक शिकस्त खोरदा तकरीर, एक पछतावा। बॉडी लैंग्वेज बड़ी मायूस थी। मीडिया के किसी सवाल का जवाब भी नहीं दिया। किताब में सिर्फ अमेरिका, अमेरिकन्स और अपनी बात की है। ऐसा लगता था कि किसी हारे हुए रहनुमा का खुद गरज खिताब है। दूसरी जानिब तालिबान के सरबराह मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने एक फातिहाना तकरीर की है। और सिर्फ यही नहीं, तालिबान ने अपने अगले जिहाद का भी ऐलान कर दिया है। आज के प्रोग्राम में एक बड़ी अहम खबर आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। टेलन न्यूज स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेजबान सफ्तर अली। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको जो बाइडेन की बात उन्हीं की जुबानी सुनाते और बताते हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन कहते हैं, 20 साल बाद मैंने ये पाया कि अमेरिकी फौजियों के इनखला का बेहतर वक्त कभी भी नहीं आएगा। मैं इस रिस्क के बारे में बड़ा प्लेयर हूं, मगर जैसा कि मैंने अमेरिकियों से वादा किया था कि आपके साथ हमेशा सच बोलूंगा, तो सच ये है कि हमारी तवक्को से बहुत पहले यह सब कुछ अचानक हो गया। अफगानिस्तान की सियासी लीडरशिप ने हार मान ली है और मुल्क से भाग गए हैं। अफगान फौज गिर गई है। उन्होंने कोशिश ही नहीं की कि वो लड़े ही नहीं। उनका कहना था कि गुज़श्ता हफ्ते ने साबित किया कि अमेरिकी फौजी मुदाखलत को खत्म करने का हमारा फैसला दुरुस्त था। अमेरिकी फौजियों को उस लड़ाई में लड़ना और मरना नहीं चाहिए जो खुद अफगान फौजी नहीं लड़ना चाहते। जो बाइडेन ने मजीद भी कुछ कहा। उसने कहा कि हमने $1 ट्रिलियन से ज्यादा खर्च किए हैं। 1 ट्रिलियन 1000 अरब का होता है, तो उससे ज्यादा उन्होंने डॉलर्स खर्च कर दिए। हमने अफगान फौज को ट्रेन किया, हथियारों से लैस किया। 3 लाख की तादाद से ज्यादा हैरान कुन तौर पर बेहतरीन हथियारों से उनको लैस किया है। एक फौज जो साइज में नीटो की कई ममालिक की अफवाज से बड़ी थी, हमने उनको वो सब कुछ दिया जो उन्हें लड़ने के लिए चाहिए था। उनकी तनख्वाहें हमने दी, उनकी एयरफोर्स की देखभाल हमने की, हमने एयर सपोर्ट भी उनको दी। हमने उन्हें मुस्तकबिल का फैसला करने का, अपना मुस्तकबिल बनाने का हर मौका फराहम किया। और वो जो हम उन्हें नहीं दे सकते, वो था अपने मुस्तकबिल के लड़ाई का हौसला। अमेरिकी सदर ये बात तस्लीम कर चुके हैं कि उनमें बहादुर और माहिर अफगान स्पेशल यूनिट्स के लोग थे। अगर वो ये नहीं कर सके तो हम अगले 1 या 5 साल में अपनी अफवाज को वहां से कोई फर्क नहीं डाल सकते। मेरा यह कामिल यकीन है कि अमेरिकी फौज को यह हुक्म देना कि वो करें जो अफगान फोर्सेस नहीं करना चाह रही, गलत है। अफगान सियासी रहनुमा बातचीत और मुस्तकबिल के फैसले करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं, तो अमेरिकी अफवाज क्यों वहां रहकर उनकी मदद करती रहें? अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने बताया कि चीन और रूस के लिए इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है कि अमेरिका अफगानिस्तान में अरबों डॉलर्स बहाता रहे और वहां कभी इस्तेहकाम ना आए। जून में सदर गनी से मेरी व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई और जुलाई में दोबारा टेलीफोनिक राब्ता हुआ। हमारी बहुत अच्छी बात हुई थी। हमने अमेरिकी फौज के इनखला के बाद सिविल वॉर से निपटने की सलाहियत पर भी तबादला ख्याल किया था। हुकूमत से करप्शन के खात्मे पर बात हुई ताकि अफगान हुकूमत अफगान अवाम की खिदमत कर सके। हमने जोर दिया कि अफगान लीडरशिप, यह बात याद रखिए कि जोर किस बात पर है कि अफगान लीडरशिप अपने अवाम के लिए मुत्तहिद हो जाए। वो इसमें कुछ भी करने में नाकाम रहे हैं। इन चीजों में से वो कुछ भी नहीं कर पाए। अमेरिकी सदर की नाकामी देखिए। कहा कि मैंने सफारतकारी का सहारा लिया ताकि तालिबान से उनके मुज़ाकरात कराए जा सकें, लेकिन फिर यह नसीहत 2 टोक अंदाज में मुस्तरद कर दी गई। सवाल यह पैदा होता है कि क्या अमेरिका को मुंह की नहीं खाना पड़ी? मिस्टर गनी ने मुझसे दावा किया कि अफगान फौज लड़ेगी, मगर जाहिर है वो दावा बिल्कुल गलत था। जो बाइडेन ने अपने खिताब में मजीद कहा कि अब मैं उनकी बात करता हूं जो दलील देते हैं हमें वहां रुकना चाहिए। यानी सवाल जिसका था मुझे, ख्याल जिसका था मुझे, ख्याल में मिला मुझे, सवाल का जवाब भी सवाल में मिला मुझे के मिसदाक अब जो बाइडेन खुद सवाल का जवाब दे रहे हैं। कहा कितनी नस्ल तक के बेटों और बेटियों को अफगानिस्तान की सिविल वॉर में झोंकना चाहते हैं। कहा कि मैं वो गलतियां नहीं दोहराना चाहता जो हम माजी में करते रहे। यानी ये बात साबित हो गई कि वो माजी में गलतियां करते रहे। इस तनाज़े में अमेरिका का कोई कौमी मफाद नहीं है। कभी ना खत्म होने वाली सिविल वॉर में अपनी फौज को नहीं धकेल सकते।
ये मेरे लिए बहुत जाती मसला है। मैंने इन मसाइल पर एक बड़े लंबे अरसे तक काम किया। 4 मरतबा अफगानिस्तान गया। मैंने लोगों से, फौज से और लीडर से बातचीत की तो मुझे मालूम हुआ अफगानिस्तान में बहुत कुछ ऐसा है जो करना नामुमकिन है, तो मुमकिन क्या है? कहा, हम अफगान लोगों की सपोर्ट जारी रखेंगे। हम इस्तेहकाम के लिए, तशद्दुद के खात्मे के लिए जो खित्ते में कोशिशें हो रही हैं उनका हिस्सा बनेंगे। हम बुनियादी इंसानी हुकूक के लिए कोशा रहेंगे। लेकिन यहां पर बहुत सारे सवालात हैं। उस वक्त जब डेजी कटर बम मारे जा रहे थे, जब आप हमले कर रहे थे, जब आप औरतों और बच्चों को जुल्म सितम का निशाना बना रहे थे, तब आपके इंसानी हुकूक कहां थे? और अब आप ये बात कह रहे हैं कि आप इंसानी हुकूक के अलमबरदार हैं और रहेंगे। फिर कह रहे हैं कि जैसा कि हम सारी दुनिया में कहते हैं कि इंसानी हुकूक को इसी तरह से लेकर चलना चाहिए, खुसूसन औरतों और बच्चियों के मामले में जैसा सारी दुनिया में कहते हैं कि इंसानी हुकूक हमारी पॉलिसी का मरकज हैं। क्या वाकई अमेरिका की पॉलिसी का मरकज इंसानी हुकूक हैं? क्या वाकई इसके लिए लामहदूद फौजी तैनातियां जरूरी हैं, जो अब यह बात मान रहे हैं कि हम लामहदूद फौजी तैनातियां नहीं कर सकते, सिफारती और मुआशरती हरबों से हम ये टारगेट हासिल करेंगे? इस वक्त की सूरत हाल यह है कि मैंने 6000 अमरीकी फौजी अफगानिस्तान भेजे हैं ताकि अफगानिस्तान से हमारे लोग, हमारे इत्तेहादी और जो हमारे मददगार हैं वो निकाले जा सकें। एयर ट्रैफिक कंट्रोल हमारे पास है। हमने हिफाजत से अपना सफारतखाना बंद किया और सफारतकारों को एयरपोर्ट मुंतकिल किया। एयरपोर्ट में हमारे सिफारती मौजूदगी इस वक्त है। आप हिसाब लगाइए कि एयरपोर्ट पर सिफारती मौजूदगी क्या अमेरिका की शिकस्त नहीं है? फिर कहा कि अगले दिनों में हजारों अफराद को काबुल एयरपोर्ट से निकाला जाएगा। फिर यह कहा कि 2000 अफगानों को हमने स्पेशल इमिग्रेशन अमेरिकी वीजा दिए हैं। हम तालिबान को 2 टोक कह चुके हैं कि अगर वो हमलावर हुए या उन्होंने उंगली उठाकर बात की तो इसका जवाब फौरी और भरपूर ताकत के साथ दिया जाएगा। सवाल यह पैदा होता है कि आपने 20 साल कौन सी ताकत का इस्तेमाल किया, 20 साल कौन से फौरी जवाब देते रहे? फिर कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम तबाहकुन तरीके से अपने लोगों का इस्तेसाल होने से बचाएंगे। फिर कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम तबाहकुन तरीके से अपने लोगों का दिफा करेंगे। हमने वहां देखा कि बड़ी से बड़ी फौज कभी भी मुस्तहकम और मजबूत अफगानिस्तान नहीं बना सकती। आप मजबूत अफगानिस्तान बनाने की बात करते थे, जिन्होंने 20 साल बमबारी की है, जिन्होंने औरतों बच्चों का कत्ल किया है, जिन्होंने नौजवानों का कत्ल किया है। आप मजबूत अफगानिस्तान की बात करते हैं। ये वही बात है जो पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान इनको 20 साल से समझा रहे थे। 20 साल से इमरान खान यही कह रहे हैं कि बड़ी से बड़ी फौज ले आओ। आप यहां पर वो नहीं कर सकते जो आप चाह रहे हैं। इससे बड़ी और शिकस्त खोरदा बात क्या होगी कि अमरीकी सदर कहते हैं, तारीख यह बताती है कि इलाका सल्तनतों के कब्रिस्तान के तौर पर मशहूर है। दूसरी जानिब तालिबान के सरबराह मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने एक बड़ी फातिहाना तकरीर की है। उन्होंने क्या कहा, यह आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर जाने से पहले अमेरिकी सदर की तकरीर की बात कर रहे थे और उसके बाद हमने जिक्र किया था कि अब हम बात करेंगे तालिबान का सरबराह मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की तकरीर की। उन्होंने बड़ा जबरदस्त अंदाज अपनाते हुए कहा कि मैं अफगानिस्तान के अवाम को अजीम फतूहात पर मुबारकबाद देता हूं, खुसूसी तौर पर काबुल के रहने वालों को, मुजाहिदीन को। हमारा यह पैगाम है कि हमने जिस तरह यह कामयाबी अफगानिस्तान में हासिल की है, यह सोचा भी नहीं था और इस तरह तवक्को भी नहीं की थी, लेकिन यह अल्लाह ताला की मदद और नुसरत थी कि अल्लाह ने ऐसी कामयाबियां हमें नसीब कर दी हैं। इसलिए हमें अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए और ऐसा ना हो कि हम में से कोई तकब्बुर और गुरूर कर बैठे। तालिबान जंगजुओं से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि अब आप पर पहले से ज्यादा जिम्मेदारी आ गई है, क्योंकि अब हमारे इम्तिहान और आजमाइश का वक्त है। हमें इस बारे में काम करना है कि अवाम के जानो माल, मुल्क के अमनो अमान को किस तरह यकीनी बनाए। ये बिल्कुल मुख्तसर खिताब था, लेकिन इसका असर बहुत ज्यादा है। यह थी जीती हुई तकरीर और एक हारी हुई तकरीर का फर्क। एक और बड़ी खबर है कि आने वाले दिनों में तालिबान कुछ ऑपरेशंस करने वाले हैं और यह बड़ी खुफिया खबर है। कुछ दिनों में बाहर आएगा, तालिबान दाइश के कुछ गिरोहों के खिलाफ ऑपरेशन करने वाले हैं। कुछ बलोच अलहदगी पसंद और कुछ वो लोग जिनको इंडिया ने ट्रेन किया था, उनके खिलाफ भी ऑपरेशन करने वाले हैं। देखते हैं अब तालिबान इस तमाम तर सूरत हाल में कितने कामयाब होते हैं। अपने मेजबान सफदर अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।